आई होप अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं भी सुस्त मस्त हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ बिजी होकर के भी क्यूट रणवीर सिंह 94-59 में सभी का स्वागत है। तो गैस, मैं कल एक वीडियो देखा था, तो एक बहन हमारी फेसबुक में देखा था, तो एक बहन हमारी बहुत उसके पति ने मारा था, तो माँ आँखी साँखी खूब फूली थी और सब कुछ था। तो वो सजेशन दे रही थी सभी बहनों को कि मैं अपनी सभी बहनों से ये कहना चाह रही हूँ कि शादी अपनी मर्जी से कभी मत करना। शादी अपनी मर्जी से कभी मत करना, वरना दुख के अलावा सुख नहीं है। अपने माँ बाप की बगैर मर्जी से बगावत करके शादी मत करना, क्योंकि साल साल 6 महीना तो सही रहते हैं। इसके बाद में फिर वो क्या करते हैं कि अपना रंग ढंग दिखाने लगते हैं। पहले लड़की उनको गलत नहीं लगती है, न गंदी लगती है, न वो बेस्या होती है, न वो मतलब गंदे रूपों में होती है। गंदी होकर के भी वो अच्छी होती है। लेकिन जब मन भर जाता है सब चीज़ से, तो लोग गंदा कहने लगते हैं, गंदी है तू, फलाना है तू, ढिकाना है। अगर ज़्यादा कुछ बोलो तो मारकूट करते हैं। तो जो बहन ने कहा था वो सच है, उसका परिणाम मैं भी हूँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने बिना मर्जी के तो नहीं किया था, मेरे माँ बाप ने किया था, लेकिन पसंद तो हमारी ही थी। तो वही हाल बहन हमारा भी है कि आज ज़िंदगी बिल्कुल संघर्षों से जी रहे हैं, और संघर्षों से जी रहे हैं। इसके बावजूद भी खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कमा के भी खा रहे हैं, हर चीज़ करके करके खा रहे हैं। इसके बावजूद भी सुख नहीं है। तो मैं भी वही जो बहन ने सजेशन दिया, तो मैं भी अपनी सभी बहनों को, छोटी बड़ी बहनों को, बेटियों को यही सजेशन दूंगी कि वो भी शादी बगैर मर्जी के माँ बाप के ना करें। एक तो माँ बाप का सर नीचा होता है, क्योंकि हर माँ बाप अपनी औलाद को बड़े बड़े प्यार से, बड़े नाजों से पालते हैं, उसको छोटे से बड़ा करते हैं, बड़े से फिर पढ़ाते लिखाते हैं। पता नहीं कितनों लाख रुपया बर्बाद हो जाता है। एक एक बच्चे की पढ़ाई में करोड़ों करोड़ों रुपया लग जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, कुछ बनेगा, हमारा नाम रोशन होगा, अपनी ज़िंदगी बनाएगा। हर माँ बाप की यही आशा होती है कि बच्चा कुछ बन करके माँ बाप का साथ निभाए। लेकिन कहानी यहाँ कुछ उल्टा हो जाती है कि जब कहानी उल्टा हो जाती है कि जब बच्चे को, अब मान लीजिए पढ़े लिखे माँ बाप हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हर चीज़ है, तो माँ बाप अपना समय समय से गाड़ियाँ लगवा दिया, नौकर लगवा दिया, हर चीज़ कर दिया। लेकिन जिस माँ बाप के पास पैसा नहीं है, बेचारा 500 रुपया कमाता है, तो कमाने जाएगा ना, और कमाएगा, खा वो करेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे समझदारी नहीं करते हैं, क्योंकि उसी माँ बाप बेचारे काम पे चले जाते हैं, माँ भी काम पे चली जाती है, बाप भी काम पे चला जाता है। फिर बच्चे इधर उधर बैठते हैं, फिर जिसको जैसे देखते हैं खरबूजा में वैसे ही रंग चढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि फिर इसके बाद बच्चा अपने आप को मतलब गलत लाइन पे ढाल जाता है। फिर वो अपने मर्जी का माँ बाप से ज़बान लड़ाना, झगड़ा करना, फिर माँ बाप से मतलब की बातें ना मानना, कहना ना सुनना, फिर इसके बाद अपने मर्जी की शादी करना। और जब शादी कर लेते हैं, फिर इसके बाद वही बच्चा जब शादी कर लेता है, जब उसको तकलीफ़ें मिलती हैं, मार कूट होती है, झगड़ा होता है, कहीं जाओ नहीं बिना मर्जी के, कहीं आओ नहीं बिना मर्जी के, फिर वही लड़की पछतावा करती है और अपनी माँ बाप की बातों को याद करती है कि काश अगर मैं अपनी माँ बाप की बात माने होती, काश अपने भाई परिवार की बात माने होती, तो आज ये दिन मुझे देखने नहीं पड़ते।
क्योंकि जब शादी हो जाती है तो जब माँ बाप शादी करते हैं तब तो लड़की पराई जैसी हो ही जाती है। जब तक लड़की की शादी नहीं होती, चाहे वो बुढ़ी हो जाए, तब तक उसका अपना घर रहता है और नहीं लगता है कि ये मेरा घर नहीं है। लेकिन जिस दिन उसकी मांग में सिंदूर हो जाता है और भावरें पड़ जाती हैं, तो माँ बाप अगर शादी करते हैं तब भी वो पराई हो जाती है, जैसे लगता है बहुत परायापन है। लेकिन यहाँ है कि माँ बाप के नाक से, माँ बाप के मतलब मर्जी से शादी करना और करना, तो अगर कोई परेशानियां होती हैं तो वो माँ बाप स्वयं झेलते हैं जब तक जिंदा रहते हैं। अगर माँ बाप स्वयं झेलते हैं जब तक जिंदा रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और झेल के फिर वो माँ बाप खुद ही समझते हैं। अगर जिनके माँ बाप के पास है, लड़की शादी नहीं करना चाहती, तो माँ बाप अपनी बेटी को कुछ हिस्सा दे देते हैं, तो वो अपना जीवन, अपने बच्चा है तो कोई बात नहीं, नहीं बच्चा है तो अपने भाई परिवार के साथ, भतीजों के साथ जीवन यापन कर लेती है। और अगर बच्चा है तो अपने बच्चे के साथ जीवन यापन कर लेती है। लेकिन कहीं तक अगर अपनी मर्जी से लड़की शादी करती है तो बहुत दुख मिलता है, जान जिंदगी से खेलना पड़ता है। फिर इसके बाद छोड़ो तो समाज थूकता है, समाज कहता है कि नहीं, क्या नाम आता है, ले आ गए ऊँट पहाड़ के नीचे। तो बहन, मैं फिर से बार बार कहती हूँ, जैसे कि मैं उस बहन का वीडियो कल देखा था फेसबुक में, उसके यहाँ सगले खुजरा था, पूरी आँख काली पड़ी थी और सारा कुछ था। लेकिन देख के मुझे भी ऐसा भयभीत हुआ कि नहीं, देखो यार, कभी अगर अपने माँ बाप की बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। कब मार्केट जाओ तो पूछ के जाओ, मैके जाओ तो पूछ के जाओ, मर्जी हो तो जाओ, ना मर्जी हो तो ना जाओ। अब उनके मर्जी हो तो जो बनाओ, उनकी मर्जी हो जो खाओ। ना अपने मन का बना सकते हो, ना अपने मन का खा सकते हो, ना अपने मन का पहन सकते हो। जैसे कि आज मैं भी वही दिन देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहन उसी पीड़ा की मारी हूँ, लेकिन किसी से कहती नहीं हूँ। क्योंकि जो अगर दिन सही से गुजर जाता है तो बहन मेरी रात नहीं सही से गुजरती है। और क्या करूँ, किसी से कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर लोग रो रो के पूछते हैं और हंस हंस के उड़ाते हैं, इसलिए मैं बताना मुनासिब नहीं समझती हूँ। आज मैं हर बेटी से यही कहूँगी कि अपनी मर्जी से शादी मत करना, और इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, क्योंकि चाहे कितना माँ बाप गरीब हो, लेकिन अपने बच्चे को चाहे जहाँ से लाएं, चाहे जैसे लाएं, चाहे कर्जा काट के लाएं, चाहे चोरी करके लाएं, कहीं से लाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। चाहे जितना बच्चा पढ़ेगा वहाँ तक पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बच्चे ही न पढ़े तो माँ बाप बेचारे क्या कर सकते हैं, फिर बाद में माँ बाप का दोष होता है। तो मैं यही कहूँगी अपनी बेटियों से, अपनी छोटी बहनों से कि बेटा आप लोग पढ़े रहो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपनी हर वो चीज़ को, अपनी हर वो चीज़ को जानो, अपने हर वो उस अधिकार को जानो, ससुराल के अधिकार को जानो, मैके के अधिकार को जानो। अगर हम पढ़ लिख के अपने पैरों से खड़े हो जाएंगे तो ससुराल क्या, अच्छे अच्छे हमारे चरणों में झुके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कमाते होंगे, तो हमको किसी का ज़रूरत नहीं, टेक तो टेक, नहीं घंटा घर देख। अगर वो सही नहीं चलेगा तो हमारे पास हम कमाते हैं, हमारे पास हुनर है, हम 1000, 2, 4, 10, 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम एक बच्चा भी, अगर हम बच्चे भी पढ़ा लेंगे, हम लिखा भी लेंगे, सब कुछ। लेकिन जो लड़की कमाती नहीं, कुछ करती नहीं, वो क्या कर सकती है। लेकिन जब प्रेम वाले जो व्यक्ति शादी करते हैं प्रेम में, वो तो यही सोचते हैं कि हमारा इतना खर्चा नहीं झेला होगा, तुम भी झेलो। लेकिन वहीं उससे दुगना तिगना खर्च अपनी माँ को, अपनी बहन को, सबको बैठाल के खवा लेंगे। लेकिन अगर अपनी मर्जी से शादी की हुई पत्नी को नहीं खवा पाएंगे, क्योंकि खर्चा नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि अगर जैसे वो अपने मन से लव मैरिज से करती है जैसे, तो वो बूढ़े तक, मरते दम तक उनकी नज़र में वही
अपनी मर्जी का, मतलब गंदे ख्याल लोगों के रहते हैं मरते दम तक। चाहे जितनी बुढ़ी हो जाओगी तब भी वही ख्याल रहता है, कोई अच्छे ख्याल से नहीं देखता। और जब माँ बाप की मर्जी से शादी होती है, बच्चा जब माँ बाप डोली में भेजते हैं तो ससुराल और मैके की शान जीवन भर वही होती है, और तकलीफ का तो कोई नाम ही नहीं है। क्योंकि अगर जरा सी कोई तकलीफ होगी माँ बाप घुस जाएंगे तुरंत। लेकिन ऐसे में तो माँ बाप से भी नहीं तुम कह सकती हो, ना माँ से कह सकती हो, ना भाई से कह सकती हो, ना बाप से कह सकती हो, किसी से नहीं कह सकती हो। क्योंकि वो सीधे यही कहेंगे कि जैसे किए हो वैसे भोगो, हम क्या करें, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। क्योंकि उनका भी कहना सही है, उनकी बात को हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि उस समय उनके दिल में क्या बीत रही थी, उनके दिल में कैसा पत्थर था, कैसे माँ बाप उस समय जब बेटी अपने माँ बाप की नाक कटा के अपने घर से पैर निकालती है अपने परिवार के, अपने भाई की, तो उस माँ बाप की, उस भाई के दिल से पूछो क्या बीतती होगी। जैसे आग से चिंगारी निकलती, ऐसे ही निकलती होगी कि अरे बाप रे। फिर उनका जख्म धीरे धीरे भरता है, और जब जख्म धीरे धीरे भर जाता है तो माँ की एक ममता अलग होती है जो वो बुलाने लगती है। तो गाइस, बस मेरी वीडियो मैं यहीं तक बताऊंगी, आगे नेक्स्ट वीडियो में कल बताऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं कल बताऊंगी, पहले पार्ट में मेरा यही है, और दूसरे पार्ट में मैं फिर कल बताऊंगी। नेक्स्ट 11 बजे मेरी वीडियो अपलोड होगी सुबह मॉर्निंग में। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते रहें। सभी लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो गाइस मेरा भी कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं बहुत तकलीफ की मारी हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, नहीं मैं कहूँगी प्लीज़। तो जय भीम, जय भारत।